अयोध्या सुशील जायसवाल के नेतृत्व वाली व्यापार सभा ने भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीशपत त्रिपाठी को समर्थन किया है। व्यापारियों ने मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपत त्रिपाठी का स्वागत किया। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल का बयान आया है कि व्यापारियों के हित में मेयर भावी का काम करेंगे। व्यापारियों का नहीं होगा कोई उत्पीड़न, जो समस्याएं होगी उनका समाधान किया जाएगा। व्यापारी नाराज नहीं है। क्या व्यापारी उस पार्टी को वोट देगा जिसने व्यापारियों का कराया था अपहरण, हत्याएं व लूट रंगदारी? भाजपा मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपत त्रिपाठी का बयान। रामपथ के निर्माण में सिर्फ व्यापारियों का ही नहीं, मेरा भी घर व दुकानें तोड़ी गईं। अयोध्या में लगभग बन चुकी हैं 1500 दुकानें। व्यापारियों का हो रहा है आमंडन। आने वाला दिन व्यापारियों का अयोध्या में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। आने वाले 10 सालों में कई व्यापारी अरबपति हो जाएंगे। आज महापौर प्रत्याशी आपसे मिले हैं जी, क्या वार्ता हुई है और आप लोग स्वागत करते हैं? मिले नहीं है, मैंने इनको स्वयं से बुलवाकर इनका स्वागत किया। अच्छे, साफ, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिला है तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़कर इनको जिताने का, इनको मेयर बनाने का कार्य करे। और वही करने के लिए आज हम लोगों ने इनको बुलाया, इनका स्वागत किया, इनको समर्थन दिया और इनको जिताने का भी कार्य व्यापारी समाज और यहाँ की आम जनता वो करेगी, सम्मानित जनता करेगी। अयोध्या में कुछ व्यापारी नाराज हैं। कोई व्यापारी नाराज नहीं है। व्यापारी किसको वोट देगा? उन सरकारों के व्यक्ति को वोट देगा जिन्होंने माफियाओं को बढ़ाने का, व्यापारियों की हत्या करवाने का, व्यापारियों को लूटने का, व्यापारियों से छिनैती कराने का, व्यापारियों का अपहरण कराने का कार्य किया। कि आज ऐसी सरकार का समर्थन करेगा जो अपराधियों पे अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। व्यापारी पूरा खुश है, व्यापारी राममय है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, वो आप जैसे व्यक्तित्व के लोग अगर मेयर बनेंगे तो निश्चित रूप से वो जो समस्या है वो भी हमारी न्यूनतम हो जाएगी, ये विश्वास हमें पूर्ण रूप से है। जिस तरह से आज आप व्यापारी से मिले, व्यापारी से मिलकर के आपने क्या आश्वासन दिया उनको? तो इनकी जो दादाजी सुना आपने, अब कैसे क्या रहेगा? मैं किसी आश्वासन की स्थिति में हूँ कि मैं इनसे आश्वासन लेने आया हूँ। मतलब क्या बातें हुई, वार्ता क्या आपसे हुई? भाई हमारे मित्र हैं और व्यापार मंडल के बहुत सशक्त नेता हैं, यहाँ के बहुत प्रमुख हस्ताक्षर हैं यहाँ पे व्यापारी। और जो इनकी पीड़ा है या जो व्यापारियों की पीड़ा है, मैं उससे जुदा नहीं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी मकान टूटा है, मेरी भी दुकानें गई हैं और कुछ न कुछ उसका समाधान भी हो रहा है और कुछ समाधान हो भी चुका है। तो यहाँ पर व्यापार मंडल के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी पीड़ा है, जाहिर सी बात है, कुछ निर्माण होता है तो पीड़ा होती ही है। उस पीड़ा को ऐसा नहीं कि समाज उस पीड़ा से मुंह मोड़ लेगा। उस पीड़ा को बांटने का भी प्रयास किया गया है, उस पीड़ा को दूर भी करने का प्रयास किया गया है। जो कुछ रह गया है उसको भी, जो भी कसर रहेगी उसको आने वाले समय में दूर करने का आज के कार्यक्रम से ये माना जाए कि बीजेपी ने सबसे पहले व्यापारियों का दर्द सुनने की कोशिश की? नहीं, सुनने की कोशिश किया। बीजेपी उनके दर्द निवारण के उसके साथ ही है। निवारण के पहले से बहुत से समाधान, बहुत से प्रयास हो चुके हैं, आगे भी प्रयास होंगे और जल्दी और भी असर दिखेगा आपको। आप इस तरह से समझो, एक ठीक है ये दुकानें टूट रही हैं या चौड़ीकरण में कुछ लोग प्रभावित हुए। सुशील भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी उस बैठक में था। मुझे भी सुशील भाई ने कहा कि आप भी कुछ कहिए इसमें। और आप समझो कि 24 मीटर 30 मीटर इस तरह की बातें हो रही थी। व्यापारियों का दबाव था कि वो 20 मीटर हुआ है। आप लोगों का व्यापार मंडल का दबाव था। तो अगर शासन आपके प्रति सेंसिटिव ना होता तो उस 24 मीटर को 20 मीटर कैसे करता? दूसरे, अभी जो विस्थापन की जो समस्याएं हैं, जो मुआवजे की जो समस्याएं हैं, इन सब का भी मैकेनिज्म बन गया है। और कुछ ना कुछ लोग, दुकानें भी मेरे ख्याल से 1500 के करीब वहाँ अयोध्या में बनी चुकी हैं दुकानें। धीरे धीरे जब सबको दुकानें अलॉट हो जाएंगी फिर से सारे लोग उसी तरह। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो और बड़े अवसर हैं। आने वाले समय में अयोध्या में कितना व्यापार बढ़ सकता है, कितनी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अयोध्या के कई अरबपति व्यापारी आपको मिलेंगे यहाँ पर आने वाले 10 वर्षों में, मैं जो देख पा रहा हूँ। टेस्ट की मांग को लेकर विपक्ष पार्टी बहुत जानकारी नहीं है। कोई ऐसा थोड़ा कि जो युक्ति संगत होगा, जो सबके सहमति से होगा, जो बोर्ड चुन के आएगा, जो शासन प्रशासन की नीति होगी, उसके अनुसार वो सब कार्य। इस तरह विपक्ष लगातार लगातार व्यापारी नाराज होंगे और व्यापारी कहीं कोई व्यापारी नाराज नहीं, मुझे तो कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि मेरे टिकट पाने के बाद, मैं ये रात में 9:30 पौने 10 बजे की बात है सुशील भैया, और हमें जब टिकट मिला है, मैं घर से बाहर निकला हूँ, पूरा मेरे मंदिर से और हनुमानगढ़ी तक पूरा व्यापार मंडल के सारे लोगों ने आगे बढ़कर मेरा स्वागत किया, सभी व्यापारी लोग। तो हमें तो नहीं कहीं नाराजगी दिख रही है। जिस तरह से कह रहा है कि व्यापारी नाराज है, क्या कहेंगे?
विपक्ष कह रहा है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो बात सही कह रहा है? हम तो कह रहे हैं गलत बात कह रहा है। मेरे नॉमिनेशन मात्र से, मुझे टिकट की घोषणा होने मात्र से अयोध्या का आम व्यापारी हमारे मंदिर से और हनुमानगढ़ी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है करीब, और शायद ही कोई 10:30 पौने 11 बजे रात में जब बारिश हो रही थी, उस 10:30 पौने 11 बजे रात की उस भयानक अवस्था में तमाम व्यापारी अपने घर से बाहर निकलकर आत्मस्फूर्त तौर पर स्वयंभू तरीके से निकलकर वो लोग मेरा स्वागत कर रहे थे। मुझे तो नहीं नाराजगी लग रही। संवारेंगे, सजाएंगे आप? अयोध्या राम जी संवारेंगे कि हम आप संवारेंगे? मतलब क्या रहेगा आगे अयोध्या का? अयोध्या राममय है और राममय रहेगी, और अयोध्या आने जाने वाले लोग राममय हो जाएं, इसका प्रयास किया जाएगा।